इनकलाब लिखा जाता है। जी हाँ, ये लाइनां ने सरदार भगत सिंह दियां। सत श्री अकाल, मैं हाँ मनिंदरजीत सिंह, कुंडली बॉर्डर ते मौजूद हाँ और अज साडे नाल कुछ भैणां, कुछ क्रांतिकारी भैणां मध्य प्रदेश तो आईयां ने फार्मर प्रोटेस्ट विच अपना योगदान पाउण। उन्हां नाल गलबात करदे हां। जी नमस्कार, मैं पूनम राठौर मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर से हूँ और हम लोग यहाँ छात्र संगठन जो कि क्रांतिकारी छात्र संगठन है, ऑल इंडिया DSO, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हूँ। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही दिन से, जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ है, हम लोग यहाँ डटे हुए हैं और सिर्फ मध्य प्रदेश से ही नहीं, अलग अलग स्टेट से भी यहाँ हमारे छात्र संगठन के लोग आए हुए हैं। दिल्ली से हों, बिहार से हों, यूपी से, उड़ीसा, बंगाल, ये सब जो है हमारा छात्र संगठन का ग्रुप अभी इधर उधर टोलियों में इन्हीं क्रांतिकारियों के विचारों को फैलाने के लिए काम कर रहा है। और कैसे पता चला फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली में? क्योंकि नेशनल मीडिया तो ये सब दिखा नहीं रहा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, नेशनल मीडिया यहाँ की बिल्कुल उल्टी ही तस्वीर जो दिखा रहा है। लेकिन हमने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों से सीखा है कि किसी भी चीज़ को जांच परख कर सोचना चाहिए और प्रूफ के आधार पे उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे ही आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते, चाहे वो अखबार हो, मीडिया हो या सरकार जो भी बोले, क्योंकि भगत सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ये लड़ाई अधूरी है। भले ही अंग्रेज देश से चले जाएं, लेकिन अंग्रेजों की जगह पर जो कुछ मुट्ठी भर ताकतवर लोग हैं वो सत्ता को हथिया लेंगे और जो दमन, जो शोषण अंग्रेज कर रहे हैं वो आगे जाके वो लोग करेंगे। तो भगत सिंह ने कहा था इस अधूरी लड़ाई को हम सभी को, आप सभी को, जो आगे वाली जनरेशन है आने वाली, सभी को लड़ना है। और यहाँ पर जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक तरीके से उसने उनके सपनों में एक जान डाल दी है, मतलब। और इसीलिए हम लोग ये बुक स्टॉल जो लगाए हैं कि किस तरीके से ये आंदोलन एक सही दिशा में, तेज दिशा में जा सकेगा। तो वो जिस रास्ते से चाहते थे आज़ादी, जो जहाँ पर सभी लोगों को समान अधिकार मिले, जहाँ पर चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो, सबको समान रूप से सभी चीज़ मिलनी चाहिए और किसी तरह का शोषण दमन किसी पर नहीं होना चाहिए। जो टीवी पे देखा था, जो नेशनल मीडिया दिखा रहा था, और यहाँ आके क्या फर्क महसूस? यहाँ आके तो और भी एनर्जेटिक फील हुआ और ऐसा लगा कि वाकई में भगत सिंह जगह जगह खड़े हैं। और एक जो यहाँ का जो सेवा भाव देखने को मिला, जो आंदोलनरत जो किसान हैं वो जिस तरीके से सेवा दे रहे हैं, जो उनकी लगन है, निडरता है, वो मतलब एकदम ऊर्जा भर रही है हम जैसे छात्रों में। और ये किसानों का जज्बा ही है जिसने हमको प्रेरित किया है, इतना हम लोग जो डटे हुए हैं। तो वाकई में यहाँ जो एक पहली बार मैं ऐसा मूवमेंट अपनी लाइफ में देखी हूँ, ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है और मैं चाहती हूँ कि ये जो मूवमेंट है ये सक्सेस हो। तीनों जो डिमांड्स हैं किसानों की वो पूरी होनी चाहिए और जब तक पूरी नहीं होती है हम विरोध करते रहेंगे और ऐसे ही क्रांतिकारियों के विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहेंगे। जी की नाम है आपका? मेरा नाम सौम्या है और मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे हम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी तरफ से आए हैं और जिससे बताया गया था कि यहाँ पे जो महान क्रांतिकारी थे हमारे देश के, वो जो चाहते थे, उनका सपना जो अधूरा है, उनके विचारों को हम फैलाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये कुछ किताबें भी लेकर आए हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारे देश के छात्र हैं, नौजवान हैं, वो इन किताबों को पढ़े और जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे उनके जीवन संघर्ष से सीख लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाए ताकि एक जीत हासिल हो सके।
नेशनल मीडिया तो ये भी कह रहा था कि यहाँ फार्मर्स नहीं आतंकवादी हैं, खालिस्तानी है। ऐसे कोई आपको दिखा उस दिन का? देखिए बात ये है कि वो डरे हुए जी। हैं, वो देख रहे हैं कि इतने कि पूरे देश के किसान एक साथ जुट गए हैं, तो वो उन्हें लग रहा है कि हम ऐसा बोलकर, हम आतंकवादी बोलकर, हम खालिस्तानी बोलकर इनको बदनाम कर देंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि वो बदनाम नहीं कर पाए, बल्कि जो आम जनता है उनका सपोर्ट और मिला है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वो डरे हुए हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि वो उनका काम है, हमेशा कोई मूवमेंट हुआ है हमेशा वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर वो साथ में है तो कोई भी आंदोलन हो, कोई भी जीत हम हासिल कर सकते हैं। आतंकवादी ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਭੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ।